हे गाइस, सो वेलकम टू दिस वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं हमारा टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है जिसको हजारों बच्चे ऑलरेडी लिख रहे हैं। तो आपको बता देता हूं, मैकेनिकल का 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं जो खाली टेक्निकल सेक्शन होगा। मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ मैकेनिकल क्वेश्चन होंगे। ये आप देख सकते हैं कंटेंट। 10 फुल लेंथ टेस्ट कितने का आएगा? सिर्फ 149 रुपीज में 75% ऑफ चल रहा है। लिंक कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में। और नॉन टेक के लिए हम समझते हैं कि नॉन टेक में क्या जो हमारे टेक्निकल बंदे होते हैं इतना अच्छा नहीं होते, राइट, टू बी ऑनेस्ट। तो हम क्या करेंगे, 65 प्लस टेस्ट दे रहे हैं और भी कितने में? 76% ऑफ के साथ। कितने रुपये में? 314 रुपीज ओनली। कोर्स कंटेंट कहाँ है आपके पास? ये सारी कोर्स कंटेंट देख सकते हैं, आपको मिलेगा। और इसका भी लिंक कहाँ मिल जाएगा बाय करने के लिए? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं डायरेक्टली कहाँ पर, हमारे वीडियो में। इस सेशन में एज यूजुअल हम बात करने वाले हैं 20 और क्वेश्चन के बारे में। तो बहुत सा कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सा कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कॉपी पेन लेके बैठा करिए, तो आपको ज़्यादा पढ़ाई में मज़ा आएगा, ज़्यादा सीखने को मिलेगा। एज़ कम्पेयर टू सारे खाली वीडियो देखने में ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलता नहीं है। बस आप बिकॉज न्यूज़ तो आप देख नहीं रहे हो ना, आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर से क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना होगा। तो पहले क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा आ चुका है किसमें, दो जगह पर, जितना मेरी नॉलेज में फ़िलहाल है। एक एसएससी जेई में पूछा गया है आई थिंक 2017 में, और एक बार पूछा गया गेट में, काफ़ी पुराना, 2006 के आसपास, 5-6 के आसपास। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है। अ फुटबॉल वॉज इन्फ्लेटेड टू ए गेज प्रेशर 1 bar when the ambient temperature was 15 degrees centigrade. When the game started next day, the air temperature at the stadium was 5 degrees centigrade. Assume that the volume of the football remains constant, 2500 centimeter cube. Gauge pressure of the air to which the ball must be have been originally inflated so that it would equal 1 bar gauge at the stadium is. तो यहाँ पर एक बात हमें समझने, यह इस लैंग्वेज को समझो। यहाँ पर दो लाइन, लास्ट के जो 1.5 लाइन है उसको समझो। वुड भी मतलब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, P1 की बात कर रहे हैं, हमें निकालना है, राइट। मतलब P1 में गेज प्रेशर कितना होगा, इनिशियली हमने गेज प्रेशर कितना डाला होगा, राइट। अब फाइनल हमारे पास गेज प्रेशर कितना है, 1 बार है हमारे पास फाइनल, राइट। इट इज़ द फाइनल गेज प्रेशर जो हमारे पास मिल रहा है, राइट, 1 बार होगा, राइट। अब गाइज हमारे पास क्या है, P1 हमें निकालना होगा पहले। T1 हमारे पास दे रखा है, T2 हमारे पास दे रखा है, और यहाँ पर बोला हुआ है कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट अगर वॉल्यूम है, हमारे पास एक लॉ है, क्या, गेलुसक लॉ। वो क्या बोलता है, प्री प्रोपोर्शनल टू टी, और P बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंड फ्रॉम दैट लॉ आइडियल गैस इक्वेशन को, आइडियल गैस हम कंसिडर कर रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। हमें क्या निकालना है, P1 निकालना है। T1 हमारे पास कितना है, 15 मतलब 288। T2 हमारे पास क्या है, 5 मतलब 278। और P2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए गेज प्रेशर तो हमारे पास है, बट गेज प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर नहीं होता जो प्रेशर में लिखा P1 और P2। जो P1 और P2 में लिखा गया है, ये प्रेशर कैसा है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो हमें पता है एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 atm होता है। तो 1 atm मतलब क्या होता है, 1.01, और प्लस 1 मतलब क्या आ गया, 2.01। तो यहाँ पर मल्टीपल क्या आ जाएगा, 2.01। आप इसको कैलकुलेट करिए और देखिए कितना आंसर आ रहा है, मुझे बताइए इसके बाद कितना आंसर आ रहा है। सो यहाँ पर गाइज हमारे पास कितना आ रहा है आपका, जो P1 हमारे पास आ रहा है, आप अगर सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है भैया, 2.08। अगर P1 मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर अगर है, P1 एब्सोल्यूट प्रेशर है 2.08, और तो गेज प्रेशर हमारा कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, सेम होगा इसमें। तो गेज प्रेशर इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक कितना आ जाएगा, 1.01। तो कितना आ जाएगा आपका 1.07 हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर आ गया, बार में आएगा, सारे बार में था। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग क्वेश्चन। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर इस क्वेश्चन में कुछ सीखे होंगे आप। यहाँ पर दो तीन चीज़ का यूज़ है।
एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम का यूज़ है, एक गेलुसक लॉ का यूज़ है, और एक क्या आपका कंसेप्ट यूज़ है कौन आपका एब्सोल्यूट प्रेशर का, गेज प्रेशर का, और एक आपका क्या हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। बस रिलेशन जिसको समझ में आया और लैंग्वेज थोड़ा समझ में आता है, लास्ट के जो डेढ़ लाइन है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इन जनरल अगर आपको मैं सलाह दूंगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आता है अदर देन गेट तो आप इसको अटैम्प्ट ना करें, राइट। क्यों, रीज़न क्या है, इस तरह क्वेश्चन में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो बाद में जब टाइम अगर बचेगा तब अटैम्प्ट करें, पहले आप अटैम्प्ट ना करो मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको टाइम बहुत लगेगा इसमें। तो कभी कभी क्या होता है कंपटीशन एग्जामिनेशन में बेटर होता है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ देना, इट इज़ मच बेटर, राइट, बिकॉज टाइम खराब करता है, ऊपर से नहीं बना तो ऊपर से और टाइम मतलब डबल टाइम खराब। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। तो इनमें हमें देखना है कौन सा हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होता है। तो गाइस हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किसका होता है, आइस का होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, आइस का होता है, सॉलिड आइस के बताऊंगा। फिर किसका होता है आपका ज़्यादा, अगर आप देखेंगे मेल्टिंग आइस का हो जाएगा, राइट। फिर किसका होगा आपका, वाटर का होगा। फिर किसका सबसे कम किसका होता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, आपका स्टीम का होता है, बिकॉज वो वेपर फॉर्म में आ जाएगा, स्टीम का होता है। तो ये आपका ऑर्डर है थर्मल कंडक्टिविटी का, जैसे मैंने आपको बताया। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऐसे इसमें नहीं आना चाहिए था, बट चलो दे दे तो सॉल्व कर लिया। ये एसएमटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 143, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू सैचुरेशन टेम्परेचर TS डिग्री सेंटीग्रेड एट ए गिवन कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज। ध्यान से देखिएगा भाई साहब, क्या बोल रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है और हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो किस तरह का हीट होगा, सुपर हीट होगा, एंट्रोपी होगा, एंड लेटेंट हीट होगा, और सेंसिबल हीट होगा। देखो एंट्रोपी तो इसमें हम, एंट्रोपी मतलब क्या होता है, dQ/T होता है, राइट। तो एंट्रोपी का डेफिनेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर, डेफिनेशन है। अगर आप केमिस्ट्री भी देखोगे क्या बोलते हैं, एंट्रोपी यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज द सोर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज। तो भाई साहब एंट्रोपी तो होता नहीं। अब देखते हैं गाइस सुपर हीट, ये तो नहीं होगा। सुपर हीट मतलब क्या होता है, जनरली सुपर हीट क्या, जैसे मान लो TS डायग्राम हो गया हमारा, राइट। सैचुरेट वेपर तो होगा ना, ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है भाई साहब। सैचुरेट अगर वाटर भी लेते हुए आप, इतने में तो आपका वेपर में कन्वर्ट होगा। सुपर हीट करने के लिए और देखना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर TS डायग्राम आप समझते हैं तो सुपर हीट भी क्या नहीं होगा, नहीं, दो चीज तो नहीं होगा। लेटेंट हीट मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फेज चेंज होते हैं। क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, फेज चेंज होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक क्या बचता है, सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं। आप उस मतलब इसके मीनिंग से ही समझ सकते हो, सेंस का मतलब क्या होता है, सेंसिबल हीट की हम बात कर रहे हैं, राइट। वी कैन सेंस इट। आप अगर हाथ देंगे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमें मजा आता है, राइट, जब ज़्यादा हॉटनेस होता है। सो क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी क्या जाएगा करेक्ट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। कैलोरी इज ए मेजर ऑफ, भाई साहब कैलोरी क्या होता है, इसका यूनिट होता है किसका, आपका क्वांटिटी ऑफ बोल सकते हो हीट का होता है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है, 4.186 जूल होता है। तो हीट मतलब एनर्जी बेसिकली, बट एनर्जी हीट नहीं होता एक्चुअली, थोड़ा सा और इसमें है। एक्चुअली क्या होता है, हीट इज वन ऑफ द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, राइट, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट एग्जैक्टली एनर्जी नहीं होता है। ऑल गैसेस बिहेव आइडियली अंडर, ये काफ़ी अच्छा वन लाइनर क्वेश्चन था। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं आप आंसर दे सकते हैं, बिकॉज मैं काफ़ी बार इसको रिपीट किया हूँ, काफ़ी बार पूछा भी गया डिफरेंट एग्जामिनेशन में, तो यू मस्ट नो। सो गैसेस बिहेव करते हैं आइडियल कब, जब लो प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है। याद रखिएगा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। मैं आपको लेता हूँ HT हीट ट्रांसफर, याद रखो, हाई टेम्परेचर HT हीट ट्रांसफर, तो ऑटोमेटिक, और एक LP याद रख लो, HT LP। LP मतलब क्या हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG याद रखना। लो प्रेशर एंड हाई क्या हो गया आपका टेम्परेचर में आइडियल गैस क्या करता है आपका, क्या करता है, आइडियल मतलब ऑल गैसेस बिहेव एज आइडियली, राइट, आइडियल बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 146, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए गैस वेपर इज अलाउड टू एक्सपेंड thoroughly a very minute aperture, then such a process is known as free expansion, throttling, hyperbolic and parabolic. My dear, जब क्या होता है आपका एक्सपेंड करता है, आप थोड़ा सा याद करो VCRS का TS डायग्राम, राइट, 1 to 2 to 3, यहाँ पर एक्सपेंड करता है 3 to 4 में,
और यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है। यहाँ क्या होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। क्या होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं। यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147, फॉर ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी एंड वर्किंग सब्सटेंस शुड बी। क्या होगा आपको बताना है, हॉट बॉडी एंड वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा आपको बताना है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल तभी होगा जब कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है हमारा सराउंडिंग में, राइट। अगर सराउंडिंग में इम्पैक्ट पड़ रहा है मतलब क्या, रिवर्सिबल नहीं होगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड पाथ भी सेम होना चाहिए, राइट। उसमें बहुत सारे केसेस होते हैं और लास्ट सेशन में आई थिंक बताया भी था आपको मैं। अगर मान लो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया तो डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज वहां पर क्या हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। अनटिल अनलेस हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, और आइसोलेटेड सिस्टम तो बनेगा नहीं उसमें, तो डेफिनेटली क्या होगा, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी हमारा क्या प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 148, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, राइट। तो इससे हमें मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन डालना है हमें। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब आर होता है, मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल एम होता है, और क्या आ जाएगा हमारे पास, गैस कांस्टेंट, बिकॉज हमें पता है गैस कांस्टेंट क्या होता है, आर अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे हम निकालते हैं, आपको पता भी होगा इसके बारे में, यू मस्ट नो अबाउट इट, राइट। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, गैस कांस्टेंट, दैट इज डिनोटेड बाय इन जनरल आर, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम डिनोट किससे करते हैं, आर के ऊपर बार, राइट, लगा के। क्वेश्चन नंबर 149, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज ए मेजर ऑफ, भाई साहब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेम्परेचर गैस क्या मेजर करता है आपका, एक हमारे पास इक्वेशन है, E इज इक्वल टू 3/2 nRT। इनको तो भूल जाओ, ये कांस्टेंट टाइप के हैं। किस पर डिपेंड करता है भाई साहब, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का घोर रिलेशन है। मतलब क्या आएगा आंसर हमारे पास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 150, thermal equilibrium between two or more bodies exist when they are brought together, there is no change in, क्या होगा, there is no change in, that is the important, right। क्या चेंज नहीं होना चाहिए वो हमें जानना है, that is the important thing, right। so my dear, डेंसिटी की हम बात करते हैं पहले, right। प्रेशर की हम बात करते हैं, क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे पास आता है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अलग होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम अलग होता है, याद रखना। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तीन चीज आता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड हमारे पास क्या आ गया, थर्मल, केमिकल, और एक क्या आ गया हमारे पास, तीन चीज होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, और एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। सो फ्रॉम दिस कंसेप्ट हम बता सकते हैं आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 151, अकॉर्डिंग टू गेलुसक लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, absolute temperature if volume is kept constant, volume if temperature is kept constant। my dear, गेलुसक लॉ क्या बोलता है हमें, ध्यान से देखिएगा, P is directly proportional to T बोलता है, तो absolute temperature के प्रोपोर्शनल होगा, और उसमें वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, माय डियर, आपको बताना भूल गया मैं, एनएलसी का हमारा टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है, नॉन टेक में हम आपको दे रहे हैं 65+ टेस्ट, पार्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, वो भी बहुत मिनिमम प्राइस में, आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैकेनिकल का भी लॉन्च हो चुका है, हम आपको एनएलसी का, मैकेनिकल का दे रहे हैं 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं आपको, उसका प्राइस भी बहुत मिनिमम है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। फॉर योर ईज माई डियर, नॉन टेक का मैं टेस्ट सीरीज किस में दे दूंगा, आपका फर्स्ट कमेंट में एक पिन कर दूंगा ताकि आप इजीली बाय कर पाएं। सो गाइस, बात करते हैं 152 नंबर, which of the following can be arranged regarded as gas so that gas laws could be applicable within the commonly encountered temperature limits, that is the important। कौन कौन से हमारे पास गैस है, देखिए ध्यान से देखिएगा,
स्टीम, वाटर वेपर, मॉइस्चर गैस नहीं होता है, हमारे पास सिर्फ ये गैस है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 153, टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू, किसके वजह से करता है भाई साहब, अभी बताया था आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के वजह से करता है। बिकॉज हमें पता है क्या होता है, E इज इक्वल टू 3/2 nRT होता है, राइट। और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 3/2 PV भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट दैट। सो क्वेश्चन नंबर 154, again same question, the pressure of a gas in terms of its mean kinetic energy per unit volume is equal to, right, we know that my dear, हम पहले कंसेप्ट यूज करेंगे, E is equal to 3/2 nRT, बोला गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है 3/2 PV होता है, राइट, वी नो दैट, आई मीन 3/2 PV होता है। सो क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर ऑफ ए गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स काइनेटिक, इन टर्म्स ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, ओके, मतलब बोल रहा है प्रेशर ऑफ ए गैस इन टर्म्स मीन काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बता रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी मुझे लग रहा है, प्रेशर ऑफ ए गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, E इज इक्वल टू 3/2 PV हमारे पास आ गया। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, ये हमारे पास आ गया, अगर वैल्यू कैसे भेजेंगे, मल्टीपल 2/3 आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या, काइनेटिक पर यूनिट वॉल्यूम, मल्टीपल क्या आ गया हमारे पास 2/3, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी करेक्ट आंसर आएगा, अगर हिसाब से हम देखेंगे कंसेप्ट का यूज करेंगे तो। 155, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस, हमें पता है बॉयल्स लॉ में क्या रहता है, बॉयल्स लॉ इट्स टॉकिंग अबाउट आपका PV इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, कांस्टेंट होता है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, प्रेशर वॉल्यूम में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहेगा, तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, कुछ और देखने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 156, और एक क्वेश्चन, अच्छा सेम क्वेश्चन है क्या, अच्छा, बॉयल्स लॉ दैट इज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इज अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन है, बॉयल्स लॉ दैट इज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इज एप्लीकेबल टू गैसेस अंडर, किस कंडीशन में क्या रहता है, एप्लीकेबल होता है, उसके बारे में हम बात करना है, कौन से कंडीशन में बताना है। तो भाई साहब यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन है, वी हैव लॉट्स ऑफ कंडीशन, राइट, अगर इन केस आप बताना चाहें बता सकते हैं इफ यू वांटेड टू शेयर, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। सो PV कांस्टेंट है, मतलब क्या है, हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये एप्लीकेबल होता है कब, जब हमारे पास क्या आता है, प्रेशर रहता है, बट कैसा प्रेशर उसके बात करने, हमारे पास स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर रहता है, तब एप्लीकेबल होता है, बाकी केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है, ये काफ़ी अंदर का चीज़ है, इसको आप वन लाइनर की तरह लिख लो, स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर में एप्लीकेबल होता है, बाकी जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 157, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाय 1/273, थर्ड आना चाहिए था, ऑफ their original volume at 0 degree centigrade to 1 degree centigrade change in temperature when pressure remains constant, right, there is changes going on in the temperature and pressure is remain constant. So we know that, my dear, Joule's law, it is talking about first law of thermodynamics, Boyle's law we know that, and Regnault maybe you don't know, right, it is a bit different, right. Now my dear, Charles law क्या बोलता है, Charles law, V is actually proportional to T and pressure in this case what, my dear, constant. Now look at this, volume is there, right, temperature is there and pressure is constant. So from this, my dear, we can say that surely the answer of this question is what, Charles law. Question number 158, this is an amazing question and you have to solve. Let's see how many people watching this video till the end. मैं चाहता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स लास्ट तक देखें, तभी नॉलेज मिलता है। A perfect gas at 27 degree was heated until its volume was double. The temperature of the gas will now be if pressure is constant. My dear, ये काफ़ी बार पूछ चुका है ESC में, सेम कंसेप्ट पर 3-4 बार तो मैंने देखा है, डिफरेंट कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट सेम है, डिफरेंट लैंग्वेज पर क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, मतलब हम क्या लगाएं, चार्ल्स लॉ, V प्रोपोर्शनल टू T इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो V1/T1 इज इक्वल टू V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 कर देंगे। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बेसिकली टेम्परेचर ऑफ द गैस नाउ, तो T2 हमें निकालना है, राइट, वी हैव टू फाइंड आउट T2।
T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 अपॉन V1 मल्टीपल क्या आ गया T1, और V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2V1। अब क्या करना है, आगे आपको सॉल्व करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। just tell me the correct answer in the comments and let's see how many people are watching this video till the end, right। चलिए क्वेश्चन नंबर 159, which of the following laws is applicable for the behavior of a perfect gas। कौन सा लॉ एप्लीकेबल है परफेक्ट गैस के बिहेवियर के लिए, सारे भाई साहब, बॉयल्स लॉ भी, चार्ल्स लॉ भी, गेलुसक भी, ये तरह सारे लॉज क्या एप्लीकेबल है, बिकॉज इन सारे लॉज के कम्बिनेशन पर हमारे पास क्या आता है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इसके अलावा और एक हमारे पास क्या है, एवोगाड्रोज लॉ है, जिसको अब आप शायद पढ़े होंगे, एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस या फिर एवोगाड्रोज कंसेप्ट या फिर एवोगाड्रोज थ्योरम, उनके नाम से आप पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 160, अकॉर्डिंग डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू, क्या होता है आपको बताना है। डाल्टन्स लॉ क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर, तो क्या आ गया हमारे पास ऑप्शन सी। ये डेफिनेशन है डाल्टन्स लॉ का, आप देखेंगे डेफिनेशन तो आपको पता लगेगा, और आप अगर न्यूमेरिकल देखेंगे P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस डा चलता रहा, जितना भी चलता रहेगा। Hey guys, so thank you very much for watching the video till the end. So once again guys, so you can get both the test series non-tech as well as technical, both the links are in the description. So get the test series, write test series and find out where you are lacking and how you can make yourself better, right? So guys, मिलते हैं test series के अंदर और next video में, bye bye।